नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। सुबह की बड़ी खबर में सबसे पहले अहम खबर भोपाल से, जहां कॉलेज छात्राओं से गैंगरेप के मामले में रेप कांड का मास्टरमाइंड फरहान, आरोपी फरहान की रिमांड खत्म। बाग सेवनिया थाने में रिमांड खत्म होने के बाद जेल भेजा गया। अब अशोका गार्डन थाना पुलिस लेगी उसकी रिमांड। शुक्रवार तक फिर रिमांड लेगी पुलिस। फरहान पर गैंगरेप का मामला भी दर्ज है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है फरहान, उसकी रिमांड खत्म हो गई है। आगे और क्या इस पूरे मामले में अभी तक का ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पूरे मामले में फरहान की रिमांड अब खत्म हो चुकी है। लेकिन ये रिमांड जो है बाग सेवनिया थाने से खत्म हुई है। अब अशोका गार्डन थाना जो है वो फरहान की रिमांड लेगा, क्योंकि मामला जो है एक थाने से रिलेटेड नहीं है। पूरे भोपाल में ये गिरोह सक्रिय था। पूरे भोपाल में ये लोग इस तरह का जाल जो है बुन रहे थे। ऐसे में पूरे भोपाल में इस तरह तरह के जगह जगह के थानों पर इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। यही कारण है कि अब बाग सेवनिया थाने से जरूर उसे जेल भेज दिया है, लेकिन अब पूरे जो मामला है अशोका गार्डन थाने में भी खुलेगा। और अब अशोका गार्डन थाने में फरहान की रिमांड ली जाएगी और ऐसे में उससे पूछताछ की जाएगी। फरहान की रिमांड सबसे ज्यादा जरूरी इसीलिए है क्योंकि फरहान जो है वो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। फरहान मास्टरमाइंड होने के चलते वो एक एक की जो लिंक है उससे जुड़ी हुई है। यही कारण है कि फरहान को लगातार रिमांड पर लिया जा रहा है और उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी अभी तक पुलिस की एक चुनौती यही है कि जो दो आरोपी फरार है उन दोनों आरोपियों को पुलिस को पकड़ना है। लगभग एक हफ्ता हो चुका है पुलिस की टीम को बाहर गए हुए, लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से ही पुलिस जो है वो अभी तक किसी भी तरह की कड़ी नहीं जोड़ पाई है, ताकि दो जो आरोपी अभी भी फरार है, नबील और अबरार, जिन दोनों के कमरों पर इस तरह की घिनौनी हरकत की जाती थी, जिन दोनों के लैपटॉप में ये सारा डेटा फीड है, वो दोनों ही फरार है। 13 अप्रैल तक वे दोनों भोपाल में मौजूद थे, लेकिन 13 अप्रैल को जब फरहान की गिरफ्तारी हुई, फरहान की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद दोनों आरोपी जो है वो फरार हो गए और उसके बाद से ही पुलिस उनकी धरपकड़ में लगी हुई है। 6 आरोपी जिन्हें यहाँ पर देखा गया था, 6 आरोपियों में से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 2 आरोपी जो फरार है। एक बड़ा अपडेट ये भी है कि फरहान के मोबाइल से कई बड़े और अहम सबूत हाथ लगे हैं। फरहान का जो मोबाइल है उसमें ऐसी लिंक मिली थी जिससे पता चला पुलिस को कि वो सारी वीडियोस को कौन साइट पर भेजने वाला था, बेचने वाला था, यानी कि, और इसमें उसकी पूरी मदद अबरार और नबील कर रहे थे। इसी के चलते उनसे भी अहम कड़ी और अहम उनका भी इस पूरे गिरोह में जो हाथ है वो देखा जा रहा है। इसी के चलते पुलिस उनकी भी तलाशी कर रही है। इतना ही नहीं, जो साहिल है उसके कब्जे से एक रजिस्टर भी बरामद किया गया है और उस रजिस्टर में 30 से ज्यादा लड़कियों के नाम है जो हिंदू नाम है, और वो 30 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बना रहा था। यही सबूत पुलिस को साहिल के रजिस्टर से मिला है। इतना ही नहीं, जो कल हम लोग जिस रेस्टोरेंट पे पहुंचे थे जहां से एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी, वो रेस्टोरेंट के मालिक पर भी अब पुलिस एफआईआर करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि वहां पर जब तफ्तीश की गई, जांच पड़ताल की गई, तो वहां पर केबिन यानी कि वो जो कमरे हम लोगों ने दिखाए थे वो कमरे अलॉट करने और साथ ही में गांजा जो प्रोवाइड कराने का मामला है उसके ऊपर दर्ज कराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अब पुलिस न केवल भोपाल के किसी एक थाने पे बल्कि जगह जगह पर पहुंचकर वो जगह चिन्हित कर रही है जहां पर ये सारे लोग पहुंचे थे, ये गिरोह पहुंचा था। इन्होंने इस तरह के कांड को रचा और उसके बाद लड़कियों को अपना शिकार बनाया। 5 एफआईआर अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। आने वाले दिनों में पुलिस की ऐसी संभावना जता रही है पुलिस की, आने वाले दिनों में और भी एफआईआर जो है वो इस मामले में हो सकती है। लेकिन फिलहाल का अपडेट यही है कि बाग सेवनिया थाने से फरहान की रिमांड खत्म हो चुकी है, उसे जेल जी भेज दिया गया है। जी साहिल को भी बाग सेवनिया थाने से जी जेल निहारिका। भेज दिया गया था, लेकिन दोनों की अब रिमांड जो है वो दूसरे थानों में ली जा रही है ताकि इस मामले की और बेहतर तफ्तीश की जा सके। इंदौर भी टीम जो है वो पहुंची थी। इंदौर पहुंच के भी जगह जगह जांच पड़ताल की गई, उन जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर फरहान ने युवती को परेशान जी किया, जहां पर जी फरहान ने युवती के साथ छेड़छाड़ की, दुष्कर्म के मामले को अंजाम दिया। ऐसे में वो जगह भी चिन्हित की गई है। ऐसे में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी निहारिका। जो महिला आयोग है जी उसने भी संज्ञान ले लिया है। 10 दिन के अंदर उन्हें भी रिपोर्ट सौंपना है। यही कारण है कि उनके द्वारा भी लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा जी रही है। निहारिका। निहारिका, नजर रखिएगा, ताज़ा जानकारी से जुड़ी हुई लगातार आपसे लेते रहेंगे, तो रोज नए नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल निहारिका, आपको जानकारी के लिए।